जनपद सोनभद्र स्थान रेणुकूट चौकी क्षेत्र की रहने वाली सदफ सिद्दीकी लड़की 11वीं में पढ़ने वाली बनी एक दिन के लिए डिप्टी एसपी रेणुकूट क्षेत्र का संभाली कमान। खबर के माध्यम से बताते चले कि शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज 5 के अभियान के तहत जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को देश प्रदेश के संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुंचने की प्रेरणा एवं पदगत दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जागरूकता लाने के क्रम में जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत एक मेधावी छात्रा सदफ सिद्दीकी पुत्री मोहम्मद शाहिनूर हसन को 10 अक्टूबर को सांकेतिक रूप में एक दिन की डिप्टी एसपी पिपरी नियुक्त किया गया। 10 अक्टूबर को क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री अमित कुमार के कार्यालय में एक दिन की डिप्टी एसपी सदफ सिद्दीकी के द्वारा आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निष्पक्ष न्यायोचित गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु उस पर विचार किया गया। कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री अमित कुमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चियों को समाज के घटनाक्रम से रूबरू कराने एवं उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किस प्रकार के आयोजनों से अन्य छात्राएं भी प्रेरित होंगी और अपने समुदाय में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे आएंगी। सीओ पिपरी द्वारा सदफ को पिपरी सर्किल में पढ़ने वाले तीनों थाना पिपरी अनपरा व शक्तिनगर का क्राइम रजिस्टर के साथ साथ स्पेशल क्राइम रजिस्टर को दिखाया गया। क्षेत्राधिकारी कार्यालय में लगे बोर्ड से भी अवगत कराया और उसके महत्व को समझाया। जिला संवाददाता अशोक सिंह की खास रिपोर्ट। सर, देखा जा रहा है कि स्कूली छात्रा को आप सीओ का चार्ज दिए हुए हैं, आज क्या मामला है? एक्चुअली इस समय त्यौहार के दौरान पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को और साथ ही अन्य तमाम बच्चों को, सबको महिला संबंधी अपराधों के संबंध में और अगर कोई घटना उनके साथ हो जाए उसके संबंध में जागरूक किया जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है कि बच्चियों को एक दिन का जो है थाने पर और सीओ कार्यालय में, चौकी पर, इस तरह के जो सरकारी संस्थान हैं उनमें बैठाया जाए, समझाया जाए उनका, जिससे आत्मविश्वास बढ़े, उनके अंदर एक झिझक खत्म हो, डर भय खत्म हो और पुलिस से कभी अपनी कोई बात कहनी हो तो बेझिझक कह सकें। इसी क्रम में आज निर्मला कॉन्वेंट में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सदफ सिद्दीकी को उनके परिजनों के अनुरोध पर बुलाया गया और जो है इस तरह से कार्य दिया गया। क्या क्या जानकारी दी गई? आज इनको जन सुनवाई में बैठाया गया तो इन्होंने कुछ लोगों की फरियाद सुनी है और उसको समझा है कि उनमें कैसे कार्रवाई की जाती है। इनको क्राइम रजिस्टर दिखाया गया कि कैसे थाने के जो मुकदमे होते हैं उनका जो है उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनकी देखरेख कैसे की जाती है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इन्हें कई सारे आदेश पढ़ने के लिए कहा गया, जिसको इन्होंने पढ़ा, समझा है, जिसमें कप्तान साहब के, डीआईजी साहब के आदेश आए हुए थे महिला संबंधी अपराधों से, तो उनकी जानकारी इनको दी गई है और पुलिस व्यवस्था के बारे में और तमाम सारी बातें इनको बताई गई हैं। आप कैसा लग रहा है आपको एक दिन का सीओ बनने से? यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं भी पता थी वो बताया सर ने, और केस जब सुना तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सब जानने को मिला। क्या एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ के एग्जाम्पल देना हो, अभी जो आपने केस सुना तो क्या बताएंगे उसके बारे में? जैसे एक केस था, ATM खो गया उनका और उन्होंने मीन्स उसमें से ट्रांजैक्शन निकाल लिया गया पैसे, तो उनकी कुछ जैसे गलतियाँ थी कि उन्होंने अपना ATM कार्ड खोने के बाद उन्होंने घर जाके चेक नहीं किया था, तो उन्हें अगले दिन पता चला कि अच्छा हमारा ATM नहीं है। अगर वही उन्होंने पहले चेक किया होता तो उनके पैसे बच जाते। देन सेकंड चीज़ है कि जैसे उन्होंने वहाँ पे अपने पिन कोड उसमें लिख के रखा था ATM के उसमें पाउच में, तो उससे क्या हुआ कि जब उनका ATM खोआ तो आराम से जिसे भी मिलेगा वो पैसे निकाल सकता है। वो चीज़ अगर उन्होंने नहीं की होती तो कभी पैसे ही नहीं निकलते। अच्छा, ATM खो जाने पर सावधानी के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमें पता चला है हमारा ATM खोआ है, सबसे पहले तो हमें अपने बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए या फिर एक नंबर है 1930, उस पर कॉल करके अपना अकाउंट सील करा सकते हैं।